तुम्हारी पहली सांस कब चली थी? तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन उसी एक सांस ने तुम्हें जीवन दिया। अब सोचो, जब अंतिम सांस रुकेगी, क्या तुम जान पाओगे कि क्या गया और क्या शेष रह गया? क्या सांस सिर्फ हवा है, या ये ब्रह्मा की वो अदृश्य डोरी है जिससे तुम्हारा ये शरीर, ये मन और ये आत्मा बंधे हैं? प्राण ये शब्द तुम्हें सरल लगेगा, लेकिन यही वो तत्व है जो देवताओं में शक्ति भरता है, ऋषियों को ध्यान की गहराई देता है और सृष्टि को गति प्रदान करता है। प्राण उपनिषद कोई कहानी नहीं है, ये उस अदृश्य जीवन धारा का वर्णन है जो हर प्राणी में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। न राजा को ज्यादा, न भिक्षु को कम। ऋषियों ने इसे जाना, योगियों ने इसे साधा और उपनिषदों ने इसे ब्रह्मा कहा। आज सनातनी इतिहास चैनल पर हम उस रहस्य की बात करेंगे जो न तुम्हारी आंखों से दिखता है, न कानों से सुनाई देता है, परंतु हर क्षण तुम्हारे भीतर स्पंदित होता है। प्राण उपनिषद का प्रारंभ हमें ये उद्घोष कराता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, प्राणो ब्रह्मा इति व्यजानात्। परंतु ये महान सत्य केवल शास्त्रीय वाक्य नहीं, एक जीवित अनुभव है। इसे समझने के लिए हमें एक पौराणिक दृष्टांत की ओर जाना चाहिए। यही वो कथा है जिसमें स्वयं देह के देवताओं ने ये जाना कि प्राण के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। इस अनुभव से प्रकट होता है कि प्राण न केवल जीवन का कारण है, बल्कि स्वयं ब्रह्मा स्वरूप चेतना है। आइए उस प्राचीन कथा का स्मरण करें जो प्राण की परम महिमा को उद्घाटित करती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की आदि बेला में ब्रह्मा ने अपने तप से मनुष्य शरीर की रचना की। ये शरीर कोई साधारण कृति नहीं थी, वरन ब्रह्मा की सृजनात्मक शक्ति का चरम फल था। उन्होंने इस पंच भौतिक शरीर को न केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से गूंथा, बल्कि उसमें चेतना, संवेग, अनुभव और विचार की दिव्यता भी प्रतिष्ठित की। ये शरीर जो नश्वर प्रतीत होता है, वस्तुतः देवों का मंदिर था। ब्रह्मा ने जब इस मंदिर को साकार किया तो उसमें विविध देवताओं को प्रतिष्ठित किया, न कि मूर्ति रूप में, वरन कार्य रूप में, चेतना रूप में, संवेदना रूप में। शरीर की वाणी में वाक को, नेत्रों में चक्षु को, कानों में श्रवण को, मन में मनस को और समस्त शरीर की चेतना में प्राण को देव स्वरूप बनाकर स्थापित किया। इन देवताओं का कार्य बड़ा ही सूक्ष्म परंतु उतना ही महत्वपूर्ण था। वाक ने वाणी को जीवंत किया, जिससे मनुष्य विचारों को प्रकट कर सका। चक्षु ने दृष्टि दी, जिससे रूप, रंग और सौंदर्य की अनुभूति हो सकी। श्रवण ने ध्वनियों का संसार खोला, जिससे संवाद, संगीत और वेद की ऋचाएं सुनी जा सकी। मनस ने विचारों का प्रवाह दिया, जिससे विवेक, निर्णय और भावना का संचार हुआ। परंतु इन सब के मूल में जो शक्ति थी, वो प्राण था, जीवन का अधिष्ठाता, चेतना का आदान प्रदान करने वाला, शरीर और आत्मा के बीच सेतु रूप। इन सभी देवताओं ने अपने अपने कार्य में निष्णात होकर शरीर को चलनशील, अनुभूति योग्य और कर्मशील बनाया। सबको अपने कार्य पर अत्यंत गर्व था, क्योंकि प्रत्येक को लगता था कि वही इस शरीर को चला रहा है। दिन बीतते गए, युग बीते, ये दिव्य यंत्र बिना रुकावट के चलता रहा। पर एक दिन उस दिव्यता में एक सूक्ष्म विष बीज की भांति अहंकार उत्पन्न हो गया। देवता जो सेवा में रत थे, वे अपने ही कार्य पर मुग्ध हो उठे। वाक ने कहा, यदि मैं न बोलूं तो ये मनुष्य कौन सी भावना प्रकट करेगा? बिना वाणी तो उसकी बुद्धि मूक हो जाएगी। चक्षु ने कहा, मैं ही हूं जो रूपों का ज्ञान देता हूं, मेरे बिना तो ये संसार अंधकार है। श्रवण ने अपनी महत्ता जताई, मेरे बिना तो ये न वेद सुनेगा, न भजन, न शब्द। मैं न रहूं तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? मनस ने गर्व से कहा, मैं ही हूं जो निर्णय करता हूं, मेरी सत्ता ही इसका चिंतन है, मनन है। इन सब चर्चाओं के बीच एकमात्र प्राण ही मौन रहा। वो न कुछ बोला, न कोई दावा किया, परंतु वो सुन रहा था, देख रहा था। वो जानता था
कि इन सब का कार्य केवल तभी संभव है जब वो स्वयं उपस्थित हो। यदि वो न हो तो ये देवता केवल शुष्क तंत्र बनकर रह जाएंगे। और फिर एक दिन उसने एक निश्चय किया, इन सबको ये सिखाने का समय आ गया है कि जीवन का मूल क्या है, कौन है। एक शुभ क्षण में जब सब कुछ सामान्य था, प्राण ने चुपचाप शरीर से बाहर निकलने का प्रयास आरंभ किया। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, सबसे पहले वाक मौन हो गई। मनुष्य की वाणी थम गई, जैसे गला रुंध गया हो। शब्द भीतर ही कहीं रुक गए। इसके बाद चक्षु अंधे हो गए। दृश्य ने साथ छोड़ दिया और दृश्य का भेद मिट गया। श्रवण देवता स्तब्ध हो गए। ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया, जैसे कान ने विश्व के साथ संबंध तोड़ लिया हो। मन स्थिर हो गया, न कोई विचार, न कोई संकल्प। और फिर हाथ, पैर, संपूर्ण शरीर जैसे निर्जीव हो गया। जीवन एक ठहरा हुआ जल बन गया, जिसमें न कोई लहर थी, न कोई गति। देवता घबरा गए। उन्हें अपनी स्थिति का आभास हुआ। वे समझ गए कि उनकी चेतना, उनका कार्य, सब कुछ प्राण पर आधारित है। वे जितने भी शक्तिशाली प्रतीत हो, परंतु प्राण के बिना वे कुछ नहीं। वाणी में शब्द नहीं थे, दृष्टि में रूप नहीं थे, श्रवण में ध्वनि नहीं थी, मन में विचार नहीं थे। ये एहसास उनके भीतर एक भय और नम्रता लेकर आया। अहंकार गल गया। वे सभी दौड़ते हुए प्राण के पास पहुंचे। उनके मुख पर पश्चाताप था, हृदय में विनय था। वाणी ने प्रार्थना की, हे प्राणदेव, मेरे भीतर लाखों शब्द हों, परंतु आपके बिना वे निष्प्राण हैं। कृपा करके लौट आइए। चक्षु ने विनती की, रूपों की अनुभूति तभी है जब आप उपस्थित हो। आप ही मेरी दृष्टि के जीवन हैं। श्रवण ने कहा, मैं ध्वनियों को ग्रहण करूं, परंतु यदि आपकी शक्ति न हो तो सब मौन है। मन ने भी पहली बार झुककर स्वीकार किया, आप ही मेरे चित्त के स्रोत हैं। आप न हो तो मैं सोच भी नहीं सकता। प्राण ने यह सब सुना। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न कोई क्रोध, न कोई गर्व। वो जानता था कि वो क्या है, उसका क्या स्थान है। उसे न अपनी महत्ता जतानी थी, न किसी को नीचा दिखाना था। वो केवल अपना कार्य करता है, निस्वार्थ, निरहंकार। परमात्मा के आदेशानुसार वो लौटा। जैसे ही वो शरीर में पुनः प्रविष्ट हुआ, शरीर में जीवन की लहर दौड़ गई। वाणी फिर से बोलने लगी। दृष्टि ने फिर से सौंदर्य को देखा। कानों ने ध्वनियों को सुना। मन में विचारों का प्रवाह बहने लगा और अंग पुनः कर्म योग्य हो गए। उस दिन से वे सभी देवता न केवल प्राण का सम्मान करने लगे, वरन उसमें परम तत्व को अनुभव करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये प्राण केवल जीवनदायिनी वायु नहीं, ये ब्रह्मा स्वरूप है। ये वो शक्ति है जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को जोड़ती है। यही वो शक्ति है जो निद्रा और जागृति के बीच सेतु है। यही वह है जो मृत्यु और जीवन के मध्य साक्षात ब्रह्मा के संकेत के रूप में स्थित है। उपनिषदों में ये कथा गूढ़ रहस्य के रूप में वर्णित है। प्राण उपनिषद कहता है, प्राणो ब्रह्मा इति व्यजानात। जानो कि प्राण ही ब्रह्मा है। जब हम श्वास लेते हैं, वो केवल वायु का आदान प्रदान नहीं है, वो ब्रह्मा से हमारा संबंध है। वो भीतर आने वाली चेतना है, बाहर जाने वाली अहंता है। हर श्वास में ब्रह्मा का स्पंदन है, हर प्राण में उसका संकेत है। जो इस रहस्य को जान लेता है, वो शरीर से परे हो जाता है। वो प्राण के द्वारा आत्मा तक पहुंचता है। वो जानता है कि केवल इंद्रिया, मन, वाणी, कर्म इंद्रिया, ये सब माध्यम है। मूल सत्ता प्राण है और प्राण में ही परमात्मा का वास है। यही कारण है कि अनेक साधक प्राणायाम द्वारा आत्मा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि प्राण का नियंत्रण आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। इस कथा में केवल शरीर का रहस्य नहीं है, ये समस्त जीवन के सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या है। ये बताती है कि यदि हम प्राण को समझ लें, उसके स्पंदन में ब्रह्मा को अनुभव कर लें, तो जीवन केवल सांसारिक क्रियाओं का जाल नहीं, एक ब्रह्मानंद की यात्रा बन जाती है। ये जानकर साधक हर श्वास में मंत्र का उच्चारण करता है, सोहस,
वो जानता है कि मेरा प्राण उस परम प्राण का अंश है। वो हर पल उस विराट ब्रह्मा से जुड़ता है। प्राचीन ऋषियों ने इस सत्य को अपने ध्यान, समाधि और तप से जाना था। उन्होंने कहा, शरीर नश्वर है, इंद्रियां क्षीण होती है, मन चंचल है, परंतु प्राण वह चेतना है जो आत्मा के समीप है। जब प्राण पर केंद्रित होकर ध्यान किया जाता है तो साधक को आत्मा की झलक मिलती है, और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब ज्ञात होता है कि वही आत्मा, वही चेतना, वही प्राण ब्रह्मा है। इसलिए जब उपनिषद कहता है प्राणो ब्रह्मा इति व्यजानात, तो ये केवल वैदिक वाक्य नहीं, ये अनुभूति का उद्घोष है। ये एक साधना है। हर पल अपने प्राण को ब्रह्मा स्वरूप मानना, उसमें स्थिर होना, उसमें लीन होना, यही योग है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। जिस प्रकार सूर्य के बिना अंधकार है, उसी प्रकार प्राण के बिना देह मृत है। परंतु जैसे सूर्य स्वयं अपने प्रकाश की बात नहीं करता, उसी प्रकार प्राण भी बिना अभिमान के अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। वो मौन सेवक है, परमात्मा का अंश है, चैतन्य की धारा है। जब तक वो है, जीवन है। जब वो विदा ले लेता है तब जीवन नहीं, मृत्यु होती है। आत्म साधक को चाहिए कि वो अपने प्राण की महत्ता को जाने, उसमें ब्रह्मा का अनुभव करे और उसी के माध्यम से आत्मा की ओर उन्मुख हो, क्योंकि वही साधक मुक्त होता है जो प्राण को केवल श्वास नहीं, परमात्मा की उपस्थिति माने। वही साधक परब्रह्म तक पहुंचता है जो जानता है प्राणो ब्रह्मा। यही कथा का मर्म है, यही आत्म साधना का रहस्य है। इस अद्भुत पौराणिक कथा के माध्यम से जब हमें प्राण की परम सत्ता का अनुभव होता है, तब स्वाभाविक ही ये जिज्ञासा उठती है कि ये प्राण वास्तव में है क्या? क्या केवल श्वास ही इसका स्वरूप है? क्या इसके भीतर कोई और गूढ़ रहस्य छिपा है? अब आइए उसी प्राण की उपनिषद में दी गई तत्व मीमांसा की ओर बढ़ते हैं, जहां प्राचीन ऋषियों ने इस दिव्य ऊर्जा के 5 रूपों, उसके कार्यक्षेत्र और योग मार्ग में उसकी भूमिका का गहन विश्लेषण किया है। बहुत समय पहले जब वेदों के ऋचाएं ध्यान और अनुभव की गहराइयों से फूटी थी, जब ब्रह्मा विद्या के रहस्य स्वानुभूति से उद्घाटित होते थे, तब कुछ मुनियों ने प्राण की महिमा को लेकर मौन समाधि में ऐसा तत्वबोध पाया जिसने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। वही बोध, वही अनुभव उपनिषदों के रूप में हमारी चेतना को सौंपा गया, जिसमें एक अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है, प्राण उपनिषद। ये उपनिषद अथर्ववेद की गोद में जन्मा एक दिव्य संवाद है जो योग, प्राण, ध्यान और ब्रह्मा ज्ञान के रहस्यों को उजागर करता है। उपनिषद कोई इतिहास नहीं, कोई शुष्क तत्व चर्चा नहीं, वो आत्मा की यात्रा का प्रामाणिक मानचित्र है। और प्राण उपनिषद उन साधकों के लिए एक अमूल्य दीपशिखा है जो प्राणायाम, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर है, जो न केवल जीवन को जीना चाहते हैं बल्कि जीवन के पीछे की उस दिव्य चेतना को जानना चाहते हैं जो प्रत्येक श्वास में छिपी है। प्राण, ये शब्द जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमय है। ये केवल वायु नहीं, न केवल ऑक्सीजन का शरीर में प्रवाह है, न केवल सांस लेने और छोड़ने की एक सहज प्रक्रिया है। प्राण वह सूक्ष्मतम शक्ति है जो जीवन के समस्त आयामों को गति देती है। ये चेतना की वह धारा है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधती है। जब एक साधक बैठकर नेत्र मूंद लेता है और भीतर प्रवाहित हो रही सांस की गति पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे वो अनुभव करता है कि ये श्वास कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मा के साथ आत्मा का सेतु है। ये प्राण ही है जो शरीर के प्रत्येक कण में जीवन भरता है, मन में विचार जगाता है, बुद्धि को प्रेरणा देता है और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। वो केवल एक सूक्ष्म ऊर्जा नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा का प्रकाश है, एक अदृश्य ज्वाला जो न जलती है, न बुझती है, केवल बहती रहती है। प्राचीन ऋषियों ने जब आत्मचिंतन और गहन तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, तब उन्होंने अनुभव किया कि जीवन का रहस्य प्राण में निहित है। उन्होंने देखा कि शरीर की स्थूलता, मन की चंचलता, वाणी की अभिव्यक्ति
दृष्टि की पहचान, सब कुछ प्राण की उपस्थिति पर आधारित है। जिस प्रकार दीपक में तेल, बत्ती और लौ होते हुए भी यदि अग्नि न हो तो प्रकाश नहीं फैलता, उसी प्रकार शरीर में इंद्रियों, मन और बुद्धि होते हुए भी यदि प्राण न हो तो वो एक मृत शून्य बन जाता है। ये उपनिषद बार बार इस गूढ़ सत्य की ओर संकेत करता है कि प्राण ही वो केंद्रीय तत्व है जिसे जानकर साधक ब्रह्मा की अनुभूति कर सकता है। सामान्यतः हम श्वास को केवल शरीर की एक अनिवार्य प्रक्रिया मानते हैं, परंतु जो साधक अपने ध्यान को सांस के प्रति सजग करता है, वो पाता है कि प्रत्येक श्वास के साथ कोई दिव्य ध्वनि प्रवाहित हो रही है। सोहा हस ओम। वो श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं ला रही, वो चेतना का संदेश ला रही है। वो भीतर की दिव्यता को जागृत कर रही है। और जब साधक जानता है कि प्राण स्वयं ब्रह्मा है, प्राणो ब्रह्मा इति व्यजानात, तब वो इस शरीर को ब्रह्मा मंदिर समझकर अपनी प्रत्येक श्वास को ध्यान और उपासना बना देता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये प्राण एक नहीं, 5 प्रमुख रूपों में कार्य करता है। पंच प्राण। इन पंच प्राणों में ब्रह्मा की सत्ता 5 दिशाओं में विभक्त हो गई है, जिससे शरीर केवल जीवन नहीं, एक यज्ञ कुंड बन जाता है जिसमें प्रतिक्षण ये 5 अग्नियां जल रही है। प्रथम है प्राण। यही वो मूल प्राण है जो हृदय में स्थित है और श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तब सबसे पहले वो सांस खींचता है और एक रोदन करता है। वो पहला स्पंदन प्राण के प्रवेश की घोषणा है। ये वही प्राण है जो जीवन भर नासिका और फेफड़ों के माध्यम से चेतना का प्रवाह बनाए रखता है। यही प्राण हृदय को धड़काता है, रक्त को प्रवाहित करता है और जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रेरित करता है। दूसरा है अपान। ये नीचे की ओर बहने वाली शक्ति है जो मल, मूत्र, शुक्र और रज जैसे निष्कासन कार्यों को संचालित करती है। अपान का क्षेत्र मूलाधार चक्र है और ये न केवल शरीर की शुद्धि का कारक है, बल्कि अध्यात्म में ये कुंडलिनी शक्ति की जागृति का मूल आधार भी है। जब ये प्राण अपान के साथ सम होकर उठता है, तभी योगी को समाधि की अनुभूति होती है। तीसरा है समान। ये नाभि क्षेत्र में स्थित होता है और पाचन, पचाए गए भोजन के पोषण और ऊर्जा के वितरण का कार्य करता है। यही समान प्राण शरीर में समत्व लाता है। ये संतुलनकारी शक्ति है जो ऊपर और नीचे के प्राणों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। चौथा है उदान। ये गले और कंठ में कार्य करता है और वाणी की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और उच्च विचारों की ध्वनि का माध्यम है। मृत्यु के समय यही उदान प्राण आत्मा को शरीर से बाहर ले जाता है। ये ऊर्ध्वगामी शक्ति है जो ध्यान को ब्रह्मरंध्र की ओर ले जाती है। यही वो शक्ति है जो मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार बना सकती है यदि साधक सचेत हो। पांचवा है व्यान। ये समस्त शरीर में व्याप्त है और अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का विस्तार करता है। ये वह चेतना है जो हाथ, पैर, नेत्र, कर्ण, त्वचा और मस्तिष्क तक शक्ति पहुंचाती है। बिना इसके शरीर एक जड़ काष्ठ की भांति निष्क्रिय हो जाता। इन पंच प्राणों की व्यवस्था इस प्रकार है जैसे पंच देवों की एक महायात्रा हो रही हो जो शरीर रूपी रथ को खींच रही है, परंतु इस रथ का सारथी स्वयं आत्मा है और प्राण उस आत्मा से जुड़ा रज्जु है। जब साधक इस सत्य को जानता है तो उसे ज्ञात होता है कि शरीर को चलाने वाले ये प्राण मात्र जैविक क्रियाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मा की लीलाएं हैं जो भीतर प्रकट हो रही है। यही कारण है कि योगियों ने प्राण की साधना को आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला चरण माना है। जब कोई साधक प्राणायाम करता है तो वो केवल श्वासों की लय को नियंत्रित नहीं कर रहा होता, वो ब्रह्मा से संवाद कर रहा होता है। वो जानता है कि हर एक दीर्घ श्वास में ओंकार की ध्वनि है, प्रत्येक आंतरिक कुंभक में समाधि का सन्नाटा है और प्रत्येक रेचक में त्याग का भाव है। प्राणायाम कोई व्यायाम नहीं, ये आत्मा की साधना है। यही कारण है कि प्राण उपनिषद इस विषय को अत्यंत गंभीरता से प्रस्तुत करता है। ये उपनिषद केवल ये नहीं कहता कि प्राण ब्रह्मा है, बल्कि ये भी कहता है कि जब तक ये प्राण जागृत नहीं होता तब तक कोई भी आध्यात्मिक साधना पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे वो ध्यान हो
जप हो, सेवा हो या त्याग, सबका मूल केंद्र प्राण है। यदि प्राण में विक्षेप है तो मन अस्थिर रहेगा, और यदि प्राण स्थिर हो गया तो मन भी एकाग्र होगा और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होगी। इसी भाव को पुष्ट करने हेतु उपनिषद में एक विलक्षण पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है, जो प्राचीन काल में घटित हुई और जिसमें स्वयं शरीर में स्थित देवताओं ने ये अनुभव किया कि वे सभी प्राण के अधीन हैं। ये कथा केवल एक दार्शनिक दृष्टांत नहीं, बल्कि प्राण की ब्रह्मा सत्ता को गहराई से समझाने का सशक्त माध्यम है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि प्राण कोई स्थूल पदार्थ नहीं, बल्कि ब्रह्मा की चेतना का प्रवाह है, तब आइए उस दिव्य कथा की ओर चलें, जिसमें स्वयं वाणी, दृष्टि, श्रवण और मन, इन सब ने प्राण के बिना अपनी निरर्थकता को स्वीकार किया। और उस समय इस सत्य का साक्षात्कार हुआ कि प्राणो ब्रह्मा व्यजानात्, जानो कि प्राण ही ब्रह्मा है। जब हम प्राण उपनिषद की पृष्ठभूमि, उसके योग और आत्मबोध के मार्गदर्शन को समझ लेते हैं, तब हमारे मन में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इस उपनिषद का मूल संदेश क्या है? इसकी आत्मा क्या है? उत्तर स्पष्ट है। इस उपनिषद की केंद्रीय घोषणा ही वो दिव्य उद्घोष है जो संपूर्ण योग, ज्ञान और भक्ति को एक सूत्र में पिरोता है कि प्राण ही ब्रह्मा है। अब आइए इस महामंत्र के भीतर छिपे उस अनंत रहस्य को गहराई से जानने का प्रयास करें। जब ऋषियों ने दीर्घकालीन तप, ध्यान और मौन समाधि में प्रवेश किया, तब उनके अंतःकरण में कुछ ऐसे दिव्य अनुभव प्रकट हुए जिन्हें वे वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते थे, पर जिन्हें उन्होंने उपनिषदों के सूक्ष्म वचनों में संजोया। यही उपनिषद आत्मा की गहराइयों में उतरने वाले साधकों के लिए दीपस्तंभ है। इन्हीं उपनिषदों में से एक प्राण उपनिषद एक अनंत सत्य की घोषणा करता है, प्राणो ब्रह्मा इति व्यजानात्। ये केवल कोई सूक्त नहीं, बल्कि ब्रह्मा साक्षात्कार का उद्घोष है। एक ऐसी अनुभूति जो केवल ज्ञान से नहीं, वरन साधना, मौन और आत्मलीनता से उत्पन्न होती है। जब कोई साधक बैठकर गहन शांतता में प्रविष्ट होता है और अपनी श्वासों की लय पर ध्यान देता है, तब उसे यह स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि शरीर की सभी क्रियाएं, चलना, बोलना, सोचना, देखना, सुनना, किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित हो रही है। यही शक्ति प्राण है। यह प्राण कोई स्थूल वायु नहीं, न केवल एक जैविक ऊर्जा है। यह तो आत्मा और परमात्मा के बीच की एक चेतन सेतु है। और जब उपनिषद ये कहता है कि प्राणो ब्रह्मा, तब वो ये नहीं कह रहा कि प्राण केवल ब्रह्मा के समान है। वो कहता है कि प्राण ही ब्रह्मा है। वो स्वयं ब्रह्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस न केवल शरीर में जीवन भरती है, वो भीतर ब्रह्मा की उपस्थिति का संकेत देती है। उस प्रत्येक श्वास में ब्रह्मा की सत्ता प्रवाहित होती है, जैसे परमात्मा स्वयं हमारे भीतर समा रहा हो। साधक जब अपनी चेतना को सांसों पर स्थिर करता है, तब वो इस सांस के पीछे की सूक्ष्म शक्ति को अनुभव करता है। यही अनुभव उसके भीतर प्राणो ब्रह्मा के सत्य को प्रकट करता है। वो समझ जाता है कि ये प्राण केवल जीवनी शक्ति नहीं, अपितु उस अनंत चेतना का प्रवाह है जो संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। वो जानता है कि जैसे सूर्य की किरणें अनेक दिशाओं में फैलती है, वैसे ही ये प्राण समस्त प्राणियों में व्याप्त होकर जीवन देता है। ये ब्रह्मा की सर्वव्यापकता का जीवंत प्रमाण है। उसी तरह जैसे अग्नि की उपस्थिति धुएं से पहचानी जाती है, वैसे ही ब्रह्मा की उपस्थिति इस प्राण से जानी जाती है। और जो साधक इस सत्य को जान लेता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, वो न केवल अपने शरीर में बल्कि समस्त विश्व में एक समान चेतना का अनुभव करने लगता है। वो देखता है कि प्रत्येक जीव में वही प्राण बह रहा है, वही ब्रह्मा स्पंदित हो रहा है। यही उसे ब्रह्मांडीय एकता की अनुभूति कराता है। प्राण की ये अनुभूति उसे द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है। जहां पहले वो अपने को शरीर मानता था, अब वो जानता है कि शरीर तो केवल एक पात्र है, प्राण उसका चलाने वाला है, और वही प्राण ब्रह्मा है। इस ज्ञान से उसमें न अहम रहता है, न ममता, न स्वत्व, न वैर।
सब कुछ एक ही चेतना में विलीन हो जाता है। उसके लिए कोई मैं और तू नहीं रहता, कोई अपना और पराया नहीं रहता, केवल ब्रह्मा ही ब्रह्मा रहता है। वही प्राण के रूप में, वही आत्मा के रूप में, वही संपूर्ण सृष्टि के रूप में। जो ये जानता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, वो मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मा है वो न मरता है न जन्म लेता है। और जब वो जानता है कि उसका प्राण वही ब्रह्मा है, तब उसे ये भय नहीं रहता कि शरीर छूट जाएगा, क्योंकि शरीर तो वस्त्र है और प्राण वह है जो जन्मों जन्मों तक ब्रह्मा से जुड़ा रहता है। ये ज्ञान उसे अमृता का अनुभव कराता है। यही अमृतत्व की प्राप्ति है। जब साधक जानता है कि उसका प्राण, उसका चैतन्य, उसकी आत्मा सब कुछ उसी अनंत ब्रह्मा का अंश है, उसी का प्रतिरूप है। ये उपनिषद हमें ये नहीं कहता कि किसी विशेष स्थान पर जाकर ब्रह्मा को खोजो, किसी मूर्ति, किसी तीर्थ में, किसी ग्रंथ में। ये कहता है अपने भीतर देखो, अपनी श्वासों में, अपने प्राण में, उसी में ब्रह्मा है। यही वो दार्शनिक क्रांति है जो उपनिषदों ने जगाई कि ब्रह्मा कहीं बाहर नहीं, वो तो हर जीव की सांस में समाया है। जो इस सांस को साध ले वो स्वयं ब्रह्मा को साध लेता है। साधक जब इस भाव में स्थित हो जाता है, तब उसका प्राणायाम केवल एक क्रिया नहीं रह जाता, वो उपासना बन जाता है। उसकी प्रत्येक श्वास ओंकार हो जाती है, उसका प्रत्येक कुंभक ध्यान बन जाता है, उसकी प्रत्येक दीर्घ श्वास समाधि बन जाती है। वो सांस नहीं लेता, वो ब्रह्मा को भीतर खींचता है। वो सांस नहीं छोड़ता, वो अपना अहम छोड़ता है। मोह, द्वेष, राग, संकल्प सब त्याग देता है। ये त्याग उसे आत्म शांति देता है और आत्म शांति से वह उस निर्विकल्प आनंद को प्राप्त करता है जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है। वो समझ जाता है कि ब्रह्मा न कहीं दूर है, न कल्पनातीत है, वह तो उसके नासिका के द्वार से भीतर बाहर बह रहा है। यही उपनिषद का आशय है। प्राणो ब्रह्मा इति व्यजानात। उसे जानो, अनुभव करो, उसमें स्थिर हो जाओ। और जो इस अनुभव में स्थित हो जाता है, वो जीवन में चाहे कुछ भी करे, वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो स्वयं करता नहीं, प्राण के माध्यम से ब्रह्मा ही कार्य कर रहा है। वो ये भी जानता है कि जब वो बोलता है तो वाणी के पीछे प्राण है और प्राण के पीछे ब्रह्मा है। जब वो देखता है तो दृष्टि के पीछे प्राण है और प्राण के पीछे वही ब्रह्मा। ये दृष्टि उसे हर कार्य को पूजा बना देती है, हर कर्म को यज्ञ बना देती है। ऐसे साधक का मन संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वो अपने भीतर ब्रह्मा को अनुभव करता है और उसी को सब में देखता है। उसके लिए न कोई पाप रहता है न पुण्य, केवल ब्रह्मा की लीला, और वो स्वयं भी उस लीला में एक पात्र बनकर अपना जीवन समर्पित करता है। यही उपनिषद की चरम साधना है। अतः जब प्राण उपनिषद कहता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, तो वो केवल बौद्धिक घोषणा नहीं करता, वो हमें एक साधना की ओर आमंत्रित करता है। वो कहता है, हे साधक, उठ, जाग, अपने प्राण को जान, वही तुझ में ब्रह्मा की ज्योति है। उसे जान, उसमें लीन हो जा। यही तेरा उद्धार है, यही तेरा मोक्ष है, यही तेरा ब्रह्मा बोध है। इसलिए जब कोई साधक अपनी साधना में ये भाव स्थापित करता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, तो वो सांस लेना बंद नहीं करता, बल्कि सांस को जानना शुरू करता है। वो उस प्राण में ब्रह्मा का दर्शन करता है और धीरे धीरे वो स्वयं उस ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। यही उसका अंतिम मिलन है, आत्मा का परमात्मा से, श्वास का ओंकार से और साधक का ब्रह्मा स्वरूप से। यही उपनिषद की परम शिक्षा है और यही जीवन का दिव्य सार। जब साधक इस सत्य का साक्षात्कार कर लेता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, तब उसके भीतर ये जिज्ञासा स्वतः उठती है कि इस दिव्य प्राण को कैसे साधा जाए, इस चेतन ऊर्जा के साथ समरस कैसे हुआ जाए। यही वो क्षण होता है जहां योग का मार्ग प्रारंभ होता है और योग की आत्मा है प्राण का सशक्त नियंत्रण। अब आइए प्राण उपनिषद में वर्णित योग और प्राण के उस गूढ़ संबंध को गहराई से समझें।
योग कोई साधारण शारीरिक अभ्यास नहीं है। नहीं, ये केवल मानसिक शांति का माध्यम है। ये आत्मा की परम यात्रा है, जीव से शिव की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मरणशीलता से अमृतत्व की ओर। इस दिव्य पद का हृदय है प्राण। प्राचीन योग शास्त्र और उपनिषद यही उद्घोष करते हैं कि जो साधक अपने प्राण पर अधिकार पा लेता है, वो समस्त इंद्रियों, मन और अंतःकरण पर भी अधिकार पा लेता है। यही कारण है कि प्राण उपनिषद में योग और प्राण के गूढ़ संबंध को बार बार रेखांकित किया गया है। इस उपनिषद के अनुसार प्राण का नियंत्रण ही मन का नियंत्रण है। ये कोई उपमा नहीं, ये एक अनुभूत सत्य है, क्योंकि मन की चंचलता, उसकी गति और विक्षेप सब प्राण के प्रवाह पर ही निर्भर है। जब प्राण की गति असंतुलित होती है तब मन अस्थिर होता है, और जब प्राण की लय सहज, शुद्ध और एकनिष्ठ होती है तब मन स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। यही कारण है कि योग की साधना का प्रथम चरण प्राणायाम है, श्वास पर नियंत्रण। ये श्वास कोई सांस लेने छोड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मा से साधक के संबंध का वो जीवंत माध्यम है जो उसे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जैसे कोई सीढ़ी हमें नीचे से ऊपर ले जाती है, वैसे ही प्राणायाम साधक को स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से परब्रह्म की ओर ले जाता है। प्राण उपनिषद स्पष्ट कहता है कि प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त जो वासनाओं से मलिन हो गया है, जो राग, द्वेष, स्मृति, कल्पना और अहंकार से आच्छादित है, वो प्राण की शुद्ध लय से निर्मल हो जाता है। जैसे बहते हुए जल में मिट्टी धीरे धीरे बैठ जाती है और जल पारदर्शी हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम से चित्त निर्मल होकर आत्मा का प्रतिबिंब दिखाने योग्य बनता है। यही कारण है कि सभी महान ऋषियों ने आत्मबोध की दिशा में प्राणायाम को अनिवार्य माना। बिना चित्त शुद्ध के आत्मा की झलक नहीं मिलती, और बिना प्राण की शुद्ध गति के चित्त शुद्ध नहीं होता। ये प्राणायाम केवल चित्त को ही शुद्ध नहीं करता, वो साधक के भीतर सुप्त पड़ी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करता है। ये कुंडलिनी कोई काल्पनिक ऊर्जा नहीं, ये आत्मा की वो अद्वितीय शक्ति है जो मूलाधार में सर्पाकार स्थित है और जो जागृत होने पर साधक को समाधि की ऊंचाइयों तक ले जाती है। प्राचीन योगियों ने अनुभव किया कि जब प्राण स्थिर होकर सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होता है, तब वो कुंडलिनी को स्पर्श करता है और उसे जागृत करता है। ये जागरण साधक के जीवन को ही नहीं, उसकी समस्त चेतना को रूपांतरित कर देता है। प्राण उपनिषद के अनुसार प्राणायाम से शरीर शुद्ध होता है। साधारणतः शरीर केवल भौतिक उपाधियों का संगठित रूप प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये सूक्ष्म नाड़ियों का जाल है। 72,000 नाड़ियां जो प्राण के माध्यम से जीवन शक्ति को संचारित करती है। जब ये नाड़ियां रजतम से आवृत हो जाती हैं, तो शरीर रोगग्रस्त होता है, परंतु जब साधक नियमित प्राणायाम करता है तब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं और शरीर एक पवित्र मंदिर के समान निर्मल बनता है। उस समय वो न केवल स्वस्थ होता है, वरन ब्रह्मा की उपासना का योग्य पात्र बन जाता है। इसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रियां संयमित होती है। सामान्यतः हमारी इंद्रियां बाहर की ओर प्रवृत्त होती है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में लिप्त रहती है। ये इंद्रिय विषय ही साधक को आत्मा से दूर करता है। लेकिन जब प्राण संयमित होता है, तब वही प्राण इंद्रियों को अंतर्मुख करता है। तब नेत्र बाहर देखने के स्थान पर भीतर देखने लगते हैं। श्रवण बाहरी शब्दों के स्थान पर अंतर्नाद को सुनने लगते हैं। मन विषयों की कल्पना छोड़कर आत्मा की ओर झुकने लगता है। यही संयम है, यही आत्म संयम जो योग की नींव है। जब यह संयम स्थिर हो जाता है, तब साधक ध्यान में सहजता से प्रवेश करता है। अब उसे जबरन बैठकर ध्यान नहीं करना पड़ता, उसका सारा अस्तित्व ही ध्यान में हो जाता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल स्वयं खिल जाता है, वैसे ही प्राण की स्थिरता से ध्यान स्वयं खिल उठता है। ध्यान अब एक अभ्यास नहीं, एक उत्सव बन जाता है। वो समाधि की ओर स्वाभाविक गति बन जाता है, और जब ध्यान गहरा होता है तो आत्मा की पहचान प्रकट होने लगती है। प्राणायाम का एक और गूढ़ लाभ यह है कि साधक के भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है।
सामान्यतः हर जीव मृत्यु से डरता है। ये भय स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा स्वयं अमर है, इसलिए वो नश्वरता को स्वीकार नहीं कर सकती। परंतु जब साधक अपने प्राण को जान लेता है, उसकी गति, उसकी लय, उसकी सत्ता, तब वो जानता है कि प्राण का उदय और अस्त नहीं होता। वो देखता है कि शरीर तो नश्वर है, परंतु प्राण तो अमर है। और जब वो ये अनुभव करता है कि यही प्राण आत्मा से जुड़ा है और यही आत्मा ब्रह्मा का अंश है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। वो जानता है कि जब ये प्राण शरीर छोड़ देगा, तब भी वो रहेगा, किसी अन्य शरीर में, किसी अन्य अवस्था में, या संभवतः ब्रह्मा में पूर्ण विलीन होकर। ये मृत्यु बोध उसे भय से मुक्त करता है और एक गहरे शांत भाव में स्थिर कर देता है। यही शांतता उसकी साधना को सफल बनाती है। आत्म प्राण उपनिषद ये नहीं कहता कि योग केवल शारीरिक अभ्यास है या केवल मानसिक ध्यान। ये उपनिषद बताता है कि योग का मूल है प्राण, और जो साधक प्राण को साध लेता है, वो समस्त योग को प्राप्त कर लेता है। वह मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को संयमित कर लेता है, चित्त को निर्मल कर लेता है, आत्मा को जान लेता है और अंततः ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। जब वो प्राण की गति को जानता है, तब वो ये भी जानता है कि सृष्टि का स्पंदन भी प्राण के कारण है। ये जो नक्षत्र चलते हैं, ये जो वायु बहती है, ये जो अग्नि जलती है, ये जो नदियां बहती है, सब उसी एक प्राण की गति से संचालित है। और जब वो जानता है कि उसके भीतर वही प्राण है जो समस्त ब्रह्मांड में बह रहा है, तब वो स्वयं को ब्रह्मा के साथ अभिन्न अनुभव करता है। इस बोध में न अहम रहता है, न द्वैत, न भय, न शंका, केवल एक आत्मा, एक प्राण, एक ब्रह्मा। और यही योग है, यही प्राण उपनिषद की शिक्षाओं का सार है, और यही उस दिव्य मार्ग का पथ प्रदर्शक है जिस पर चलकर साधक ब्रह्मा के आलोक में स्वयं को पहचानता है और ये जानकर परम शांति को प्राप्त होता है कि प्राण आत्मा है, प्राण ब्रह्मा है और प्राण ही मोक्ष का द्वार है। जब साधक योग और प्राण की उस दिव्य गति को जानने लगता है, तब वो स्वाभाविक रूप से उस ब्रह्मा वाणी की ओर आकर्षित होता है, जहां इन रहस्यों को ऋषियों ने मंत्र स्वरूप प्रकट किया है। अब आइए प्राण उपनिषद के उन महामंत्रों की ओर चलें, जिनमें प्राण की परम सत्ता को शब्दबद्ध कर ब्रह्मा साक्षात्कार का पथ प्रशस्त किया गया है। जब कोई साधक उपनिषदों का अध्ययन करता है, तो वो जानता है कि हर मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि प्रत्येक ऋचा, प्रत्येक वाक्य एक जीवंत स्पंदन है, ब्रह्मा का एक मौलिक स्पर्श जो चेतना के सूक्ष्मतम तल से उभर कर प्रकट होता है। ऐसे ही एक मंत्र से प्राण उपनिषद का दिव्य द्वार खुलता है, एक ऐसा उद्घोष जिसे साक्षात ब्रह्मा की सांस प्रतीत होती है। उपनिषद का ये प्रस्थान वाक्य है, सर्वं प्राण एव, प्राणो ही जगत सर्वा, तस्मात् प्राण परस्मृत। इस एक मंत्र में सन्निहित है वो समस्त दिव्य दर्शन जिसे प्राचीन ऋषियों ने अनुभव किया और पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मा को आत्मा से जोड़ने हेतु शब्दों के माध्यम से सौंप दिया। ये मंत्र हमें बताता है कि ये समस्त जगत जो हमें स्थूल रूप में दिखता है, पर्वत, नदी, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, पशु, वायु, आकाश, सबका आधार प्राण है। ये न कोई रूप है, न कोई नाम, न कोई दृश्य तत्व है, न ध्वनि, परंतु फिर भी हर नाम, हर रूप, हर ध्वनि के पीछे वही स्पंदित होता है। जब उपनिषद कहता है सर्वं प्राण एव, सब कुछ प्राण ही है, तब वो ये नहीं कहता कि प्राण किसी वस्तु की तरह है जो हर चीज में है, बल्कि वो कहता है कि अस्तित्व की आधारभूत सत्ता, चेतना की मूल तरंग, वो शक्ति जो जड़ को भी चेतन बनाती है, वही प्राण है। जैसे मिट्टी से घट बनता है, लेकिन घट के भीतर जो आकाश है वो कभी घट का हिस्सा नहीं होता, वैसे ही हर वस्तु, हर जीव, हर तत्व में जो चेतनता है वो स्वयं प्राण है। वो किसी से जुड़ी हुई नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा रूप है। प्राणो ही जगत सर्वा, ये वाक्य घोषणा करता है कि न केवल जीव बल्कि समस्त जगत, चर और अचर, सबकी गति, ऊर्जा और चेतना का मूल स्रोत प्राण ही है। पृथ्वी का घूमना,
सूर्य की प्रभा, नदियों का प्रवाह, वृक्षों की हरियाली, चंद्रमा की शीतलता, ये सब केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं, ये सब प्राण के अदृश्य परंतु सर्वव्यापक प्रवाह के प्रमाण है। ब्रह्मांड की प्रत्येक स्पंदनशील गति, चाहे वो आकाश गंगाओं की कक्षाएं हो या एक बीज में पल रही नन्ही जड़ें, प्राण के बिना संभव नहीं। यही वह प्राण है जिसे ऋषियों ने देखा, अनुभव किया और जाना कि यही वो परम सत्ता है जो सबके भीतर एक रस रूप में कार्य कर रही है। और फिर मंत्र कहता है, तस्मात् प्राण परस्मृत, इसीलिए प्राण को परम माना गया है। ये कोई औपचारिक मान्यता नहीं, ये कोई दार्शनिक व्यवस्था नहीं, ये एक प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार का परिणाम है। जब साधक प्राण की लहरों को ध्यान के सागर में उतर कर जानता है, तब वो अनुभव करता है कि ये प्राण ही एकमात्र तत्व है जो जड़ और चेतन के मध्य सेतु है, जो न शरीर है, न मन, न बुद्धि, परंतु इन सब के साथ होकर भी इन सब से परे है। यही उसकी परम सत्ता का संकेत है। जिस प्रकार वायु अदृश्य है परंतु सबको जीवन देती है, जैसे अग्नि बिना दिखे भीतर जलती रहती है, वैसे ही ये प्राण साक्षात न दिखते हुए भी हर क्रिया, हर विचार, हर अनुभूति का आधार है। यदि प्राण हट जाए तो कोई अंग काम नहीं करता, न बोलने की शक्ति रहती है, न सोचने की, न देखने की, न गति की, सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है। परंतु जब वही प्राण शरीर में सहजता से प्रवाहित होता है तो ये शरीर चेतन हो उठता है, जैसे निर्जन मंदिर में दीप जल जाए। ये मंत्र न केवल प्राण की सर्वव्यापकता की बात करता है, वो ये भी सिखाता है कि प्राण स्वयं परम है। पर है का अर्थ केवल श्रेष्ठ नहीं होता, इसका गूढ़ अर्थ है जो पार चला गया हो, जो सीमाओं से परे हो। इसलिए जब उपनिषद प्राण को पर कहता है तो वो ये स्पष्ट कर देता है कि प्राण केवल एक माध्यम नहीं है, वो साध्य भी है, वो मार्ग भी है और गंतव्य भी। साधना का उद्देश्य केवल शरीर और मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि इस प्राण को जानना है, क्योंकि यही प्राण हमें ब्रह्मा तक ले जाता है। और जब ये जाना गया तब वो ब्रह्मा ही प्रकट हो जाता है। ये मंत्र उस दिव्य दृष्टि को खोलता है जहां से साधक को अपने चारों ओर की सृष्टि में वही एक प्राण दिखाई देने लगता है। उसे पर्वत भी श्वास लेते प्रतीत होते हैं, वृक्षों में भी प्राण का प्रवाह दृष्टिगोचर होता है, जल की धारा में भी जीवन की ऊर्जा बहती दिखाई देती है, सूर्य की किरणें भी चेतना से पूरित प्रतीत होती है। सब कुछ स्पंदित है क्योंकि सब कुछ प्राण है। जो इस मंत्र के भाव को आत्मसात कर लेता है वो अपने जीवन को एक वृहत्तर दृष्टिकोण से देखने लगता है। वो जानता है कि वो स्वयं कोई छोटा जीव नहीं, बल्कि उसी प्राण की एक लहर है, उसी परम सत्ता की एक झलक है। तब वो अपने भीतर से अहंकार को विसर्जित कर देता है और उसकी साधना में एक गहन नम्रता प्रकट होती है, क्योंकि वो जानता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही प्राण है। वो बोले तो वही बोले, वो देखे तो वही देखे, वो चले तो वही चले। यही अद्वैत का बीज इस मंत्र में निहित है। ऋषियों ने इस मंत्र को केवल कहने के लिए नहीं रचा था, ये एक अनुभूति थी, और उस अनुभूति की आग में जब साधक तपता है तब ये मंत्र उसके भीतर प्रत्यक्ष हो जाता है। तब वो किसी ग्रंथ से नहीं पढ़ता कि प्राण सब कुछ है, वो स्वयं अनुभव करता है कि वो जहां देखता है वहां केवल प्राण है। ये मंत्र उसे एक दृष्टि देता है, ब्रह्मा दृष्टि, जिससे उसे संसार का प्रत्येक तत्व उसी एक प्राण में ओतप्रोत दिखने लगता है। यही उस जागरण का प्रारंभ होता है जिसे ब्रह्मा बोध कहते हैं। इस मंत्र की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह साधक को बाहर से भीतर की ओर खींचता है। वो जानता है कि सृष्टि में सब कुछ प्राण से चलता है, परंतु जब वो इस प्राण को अपने भीतर पहचानता है तब वो जानता है कि इस जगत का जो स्रोत है वो उसी के भीतर भी स्थित है। अहम ब्रह्मास्मि ये कोई अलग उद्घोष नहीं, बल्कि इसी मंत्र की पूर्णता है। प्राणों ही जगत सर्व और मैं भी उस जगत का अंश हूं, अतः मैं भी उसी प्राण स्वरूप का प्रकट रूप हूं। यही आत्म साक्षात्कार का क्षण है। इस मंत्र का जप, इस मंत्र का ध्यान,
इस मंत्र का श्रवण साधक के भीतर जड़ता को हटाकर एक नई चेतना भर देता है। ये मंत्र केवल कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और जब साधक इस मंत्र को जीता है, तब वो प्रत्येक श्वास में उसी ब्रह्मा का अनुभव करता है, और वही अनुभव उसे शांति देता है, आनंद देता है, मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार प्राण उपनिषद का ये आरंभिक मंत्र न केवल उपनिषद की आत्मा है, बल्कि साधक के जीवन की भी आत्मा बन जाता है। और वो तब तक विश्राम नहीं करता जब तक इस मंत्र का सत्य उसके भीतर न उतर जाए, जब तक वो स्वयं प्राणमय न हो जाए। तब वो न केवल संसार को समझता है, वो स्वयं को भी पहचानता है और जानता है कि सर्वं प्राण एव, सचमुच सब कुछ वही प्राण है। उसी में सृष्टि है, उसी में तत्व है और उसी में ब्रह्मा है। जब साधक प्राण के इन दिव्य मंत्रों की गूढ़ता को आत्मसात कर लेता है और समझ लेता है कि समस्त सृष्टि की गति उसी प्राण से संचालित होती है, तब उसका हृदय स्वाभाविक रूप से उस अंतिम रहस्य की ओर आकृष्ट होता है कि मृत्यु के क्षण में यही प्राण उसकी आत्मा को कहाँ ले जाता है। अब आइए प्राण उपनिषद में वर्णित मृत्यु और प्राण के उस सूक्ष्म रहस्य को भी अंतर से समझे। जब कोई साधक प्राचीन उपनिषदों में डूबता है, तो वो केवल जीवन के रहस्यों को ही नहीं, बल्कि मृत्यु के भी गूढ़ अर्थ को समझने लगता है। मृत्यु जो सामान्य लोगों के लिए भय का कारण है, एक साधक के लिए वो अंतिम द्वार है जहां आत्मा अपने सत्य स्वरूप की ओर बढ़ती है। प्राण उपनिषद इस मृत्यु के रहस्य पर जो दिव्य प्रकाश डालता है, वो साधक को केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि एक ऐसी आंतरिक स्थिति में प्रतिष्ठित करता है जहां मृत्यु भी साधक के चरणों में शरणागत हो जाती है। इस उपनिषद में ये उद्घोष किया गया है कि जब उदान वायु शरीर से बाहर जाती है, तब आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है। ये कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, ये एक योगानुभूति है, एक ऐसा सत्य जो ऋषियों ने अपनी साधना के बल पर प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया है। मनुष्य के भीतर जो 5 प्रमुख प्राण वायु कार्य करती है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, उनमें उदान वो विशेष वायु है जो मृत्यु के क्षण में आत्मा को शरीर से बाहर ले जाती है। ये उदान न केवल जीवन की ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है, बल्कि चेतना को देह बंधन से मुक्त करने वाली अग्नि स्वरूप शक्ति भी है। जब साधारण जीव मृत्यु को प्राप्त होता है, तो ये उदान वायु आत्मा को खींचकर शरीर से बाहर निकाल ले जाती है और जीव पुनः जन्म मरण के चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। परंतु प्राण उपनिषद ये प्रकट करता है कि जो योगी प्राण को जान लेता है, जो उसे साध लेता है, जो उसमें तदात्म हो जाता है, वो मृत्यु के इस क्षण में भी जागरूक रहता है। ये जागरूकता ही उसकी विजय है, क्योंकि मृत्यु का भय केवल अज्ञान में है। जब हम अपने को केवल शरीर मानते हैं, जब हम प्राण को शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया का एक भाग समझते हैं, लेकिन जब साधक जान लेता है कि प्राण स्वयं ब्रह्मा है, कि वही उसकी आत्मा का आलोक है, तो वो जानता है कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। और जब वो इस ज्ञान को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि साधना के अनुभव से प्राप्त करता है, तब उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती। प्राचीन काल के योगियों की कथाएं हमें बताती हैं कि वे मृत्यु से पहले अपने प्राणों को एक विशेष केंद्र में स्थापित कर लेते थे। कोई हृदय में, कोई भ्रू मध्य में, कोई सहस्रार में, और वहां से वे अपने प्राणों को नियंत्रित रूप से बाहर निकालते थे, न कि अनियंत्रित रूप से। ये यौगिक मृत्यु, इच्छा मरण, केवल उसी के लिए संभव होती है जिसने प्राण पर प्रभुता प्राप्त की हो। यही कारण है कि उपनिषद कहता है, जो प्राण के साथ तदात्म हो गया, वो मृत्यु को भी पार कर जाता है। यहां तदात्म शब्द अत्यंत गूढ़ है। इसका अर्थ है उस प्राण के साथ ऐसा एकत्व, ऐसा ऐक्य जिसमें मैं और प्राण का भेद मिट जाता है। साधक को तब ये नहीं लगता कि मैं प्राण को देख रहा हूं या प्राण को साध रहा हूं, तब वो स्वयं को ही प्राण रूप जानता है। ये तदात्मता उसे मृत्यु के पार ले जाती है, क्योंकि मृत्यु केवल वहां होती है जहां भेद होता है, जहां मैं देह से, मन से, इंद्रियों से बंधा होता है। परंतु जब साधक जानता है कि वही प्राण जो उसकी हर श्वास,
हर चेष्टा, हर विचार में प्रवाहित है, वो साक्षात ब्रह्मा है, तब उसकी दृष्टि ही परिवर्तित हो जाती है। वो देखता है कि मृत्यु शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। और जब ये दृष्टि उसकी साधना में स्थिर हो जाती है, तब मृत्यु केवल एक अवस्था बन जाती है, एक मार्ग, किसी अंत का नहीं, अपितु पूर्णता की ओर एक प्रवेश द्वार का। तब वो मृत्यु को भय के रूप में नहीं, ब्रह्मा के आलोक की ओर एक उत्सव के रूप में देखता है। यहां एक अत्यंत सुंदर सत्य प्रकट होता है। जैसे किसी पुष्प की पंखुड़ियां एक एक कर झड़ जाती है और उसके भीतर का बीज रह जाता है, वैसे ही मृत्यु के क्षण में शरीर की सारी चेष्टाएं, वाणी, इंद्रिया, भावनाएं सब विलीन हो जाती है और अंत में जो शेष रहता है वही है प्राणमय आत्मा। और यदि उस आत्मा को ज्ञात हो कि वह कौन है, यदि वो ब्रह्मा रूप प्राण में स्थिर हो चुकी हो, तो वो बंधन से मुक्त हो जाती है। यही मुक्ति है, यही मृत्यु के पार जाना है। प्राण उपनिषद इसी बात को गहराई से सिखाता है कि मृत्यु को केवल समझने से नहीं, उससे ऊपर उठने के लिए आवश्यक है प्राण का साधन। यह साधन न केवल नियमित श्वास प्रश्वास का अभ्यास है, बल्कि एक निरंतर जागरूकता है कि मेरा ये प्राण कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये ब्रह्मा की लहर है, चेतनता का स्रोत है, आत्मा का वाहन है। जब साधक इस भाव में जीता है, तब वो जानता है कि मृत्यु कभी उस पर अधिकार नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु केवल उस पर आ सकती है जो स्वयं को सीमित माने, जो असीम को जान चुका हो, जो स्वयं को प्राण स्वरूप देख चुका हो। उसे कौन छू सकता है? योग की परंपरा में अनेक सिद्ध योगियों की कथाएं उपलब्ध है, जिन्होंने मृत्यु को आमंत्रित किया और जब समय आया तो शांत चित्त से अपनी प्राण शक्ति को ऊपर की ओर ले जाकर सहस्रार में स्थापित करके पूर्ण हो गए। ये सिद्धि केवल तप से, संयम से और प्राण के अभ्यास से संभव होती है। और ये सिद्धि केवल चमत्कार नहीं, ये आत्मज्ञान की परम स्थिति है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णित है कि मृत्यु के समय साधक को अपने प्राणों को ऊपर की ओर खींचना चाहिए और ब्रह्मा चेतना में स्थित रहना चाहिए, ताकि वह पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाए। ये ज्ञान, ये अभ्यास, ये दृष्टि प्राण उपनिषद का वह अनमोल रत्न है जो साधक को मृत्यु की दृष्टि से नहीं, अमरता की अनुभूति से जीवन जीना सिखाता है। वो जानता है कि यदि अभी इस जीवन में, इन श्वासों में, इस प्राण में वह ब्रह्मा को न पहचाने, तो फिर मृत्यु के बाद कौन सी अवस्था में उसे वो अवसर मिलेगा। इसलिए वो हर श्वास को साधता है, हर क्षण को ब्रह्मा की ओर मोड़ता है और मृत्यु को एक साधारण घटना बनाकर आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। जब प्राण उपनिषद कहता है कि जो प्राण के साथ तदात्म हो गया वो मृत्यु को पार कर जाता है, तो वो केवल आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं देता, वो साधक को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाता है। वो कहता है, तुम नश्वर नहीं हो, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम प्राण स्वरूप हो और वह प्राण ही ब्रह्मा है। तुम वही ब्रह्मा हो जो हर श्वास में गूंज रहा है। अब अपने भीतर जागो, उस प्राण को पहचानो, उसमें स्थित हो जाओ और फिर मृत्यु भी तुम्हारे लिए केवल एक रूपांतरण बन जाएगी। इस प्रकार प्राण उपनिषद मृत्यु के अंधकार में जो दिव्य प्रकाश प्रकट करता है, वो साधक को डर से नहीं, प्रेम से जीवन जीना सिखाता है। वो मृत्यु से भागना नहीं सिखाता, बल्कि मृत्यु को आत्मा की अंतिम परीक्षा मानकर उसमें विजय होने का मार्ग दिखाता है। प्राण के माधुर्य से, प्राण के संयम से और प्राण में ब्रह्मा को जानने की दिव्यता से। यही उस उपनिषद की परम घोषणा है कि जो प्राण को जान गया वो मृत्यु को भी जान गया, और जो मृत्यु को जान गया वो जीवन को दिव्यता में जीने लगा। जब साधक मृत्यु के पार स्थित उस दिव्य प्राण को जान लेता है, तब उसकी दृष्टि केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती, वो समग्र सृष्टि में उस एक ही चेतना को कार्यरत देखता है। अब वो जानने को उद्यत होता है कि यही प्राण किस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और पृथ्वी में भी अपनी लीला करता है। जब कोई साधक प्राण उपनिषद में दिए गए गूढ़ सत्यों में गहराई से प्रवेश करता है, तब उसे एक ऐसी ब्रह्मांडीय दृष्टि प्राप्त होती है
जो उसकी सीमित चेतना को असीम में विलीन कर देती है। अब वो स्वयं को केवल एक शरीर, केवल एक व्यक्ति या एक जीव मात्र नहीं मानता, बल्कि वो अनुभव करता है कि वो स्वयं उसी प्राण का अंश है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जो सूर्य की प्रभा में, चंद्र की शीतलता में, अग्नि की ऊष्मा में और पृथ्वी की स्थिरता में विद्यमान है। प्राण उपनिषद इसी दृष्टि को जागृत करता है जब वो उद्घोष करता है कि प्राण सूर्य में तेज बनकर, चंद्रमा में शीतलता बनकर, अग्नि में ऊष्मा बनकर और पृथ्वी में गुरुत्व बनकर विद्यमान है। ये उद्घोष साधारण भाव से न देखा जाए। ये कोई कवि की कल्पना नहीं, ये अनुभूति का सत्य है। और ये वही अनुभव है जो ऋषियों को हुआ जब उन्होंने अपने भीतर के प्राण को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकरूप होते देखा। ये दृष्टि सीमाओं को तोड़ देती है। जहां पहले साधक केवल अपने शरीर में बहते हुए प्राण को जानता था, अब वो जानता है कि वही प्राण सूर्य की अग्नि को ऊर्जा दे रहा है, वही प्राण चंद्रमा को अपनी शीतलता में लपेट रहा है, वही प्राण अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है और वही प्राण पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से स्थिर रखे हुए है। जब वो सूर्य को देखता है तब केवल प्रकाश नहीं देखता, वो जानता है कि ये उस प्राण का तेज है जो समय का संचालन कर रहा है। दिन और रात की चक्रवात, ऋतुओं का परिवर्तन, जीवन की समस्त लय, सब कुछ उसी तेज के अधीन है। ये सूर्य कोई जड़ पिंड नहीं, ये उस चेतन प्राण की शक्ति है जो प्रकाश और ऊष्मा बनकर समस्त जीवों को जीवन दे रही है। और जब साधक ये देखता है तब सूर्य की ओर उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो सूर्य को देखकर केवल दीपक नहीं देखता, वो साक्षात प्राण स्वरूप को देखता है। फिर जब वो चंद्रमा की ओर दृष्टिपात करता है तब उसे केवल एक ठंडी सुंदर आभा नहीं दिखती। प्राण उपनिषद कहता है, प्राण चंद्रमा में शीतलता बनकर स्थित है। ये शीतलता केवल तापहीनता नहीं, ये एक करुणामय ऊर्जा है जो जीवन को संतुलित करती है। ये वही प्राण है जो शरीर में शांति लाता है, मन में स्थिरता लाता है और रात्रि के समय समस्त जीवों को विश्रांति देता है। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को खींचता है, वैसे ही ये प्राण हमारे भीतर के भावों को नियंत्रित करता है। योग में चंद्रमा की जो महत्ता है वो इसी कारण है, क्योंकि वह प्राण की शीतल संतुलनकारी शक्ति का प्रतीक है। फिर अग्नि, वो शक्ति जो परिवर्तन की जननी है, जो अन्न को रस बनाती है, जो शरीर को गर्मी देती है, जो यज्ञ में देवों को अर्पण ले जाती है, वो भी उसी प्राण की अभिव्यक्ति है। प्राण उपनिषद कहता है, प्राण अग्नि में ऊष्मा बनकर स्थित है। ये ऊष्मा केवल ताप नहीं, ये चेतना की क्रिया है। जब कोई साधक अग्नि को देखता है तो वो जानता है कि वह ज्वाला उस प्राण की प्रतीक है जो सब कुछ गतिमान रखती है। अग्नि में नृत्य करता हुआ वह प्राण ही है जो हमारे भीतर पाचन करता है, शब्द को वाणी में बदलता है और आत्मा को दृष्टि देता है। यज्ञ में जो अग्नि जलती है वो केवल होम की अग्नि नहीं, वो साधक के भीतर के प्राण की ही अग्नि है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। पृथ्वी जो हमारी आधार है, हमारी स्थिरता है, हमारा पोषण है, वह भी उसी प्राण से संचालित है। उपनिषद कहता है, प्राण पृथ्वी में गुरुत्व बनकर स्थित है। ये गुरुत्व केवल भौतिक आकर्षण नहीं, ये आध्यात्मिक स्थिरता है। ये वही प्राण है जो हमें संतुलन देता है, जो हमें धरातल पर टिकाए रखता है। जब साधक पृथ्वी पर चलता है तो वो जानता है कि उसके हर पग के नीचे वही प्राण व्याप्त है जो उसे जीवन दे रहा है। ये दृष्टि उसे पृथ्वी के प्रति सम्मान देती है, दीनता नहीं। वो जानता है कि पृथ्वी पर चलना ब्रह्मा के ऊपर चलने जैसा है, क्योंकि जहां भी प्राण है वहां वही परम है। जब ये ब्रह्मांडीय दृष्टि जागती है तब साधक अपनी सीमित पहचान को छोड़ देता है। अब वो स्वयं को केवल एक मनुष्य नहीं मानता, बल्कि प्राण का वह अंश जानता है जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और पृथ्वी सब में व्याप्त है। वो जानता है कि जैसे उसकी श्वास चल रही है वैसे ही सूर्य भी श्वास ले रहा है, चंद्रमा भी, अग्नि भी, पृथ्वी भी, सब में वही एक प्राण है। ये अनुभूति उसे अद्वैत में प्रतिष्ठित करती है
अब वो द्वैत नहीं देखता, अब वो केवल प्राण देखता है और उसी में ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। ये अनुभूति केवल एक विचार नहीं, ये साधना का फल है। जब साधक योग, प्राणायाम, ध्यान और आत्मविचार के मार्ग पर चलता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की सीमाएं गलती है, उसकी दृष्टि बदलती है, उसका हृदय विशाल होता है। अब वो एक वृक्ष को देखता है तो उसमें भी प्राण को देखता है। वो किसी पक्षी की उड़ान देखता है तो उसमें भी वही प्राण अनुभव करता है। नदी की धारा में, वायु के झोंकों में, दीपक की लौ में, सब में उसे वही एक चेतन ऊर्जा स्पंदित होती दिखाई देती है और वो कह उठता है, सर्वम प्राण एव। सचमुच सब कुछ वही प्राण है। जब ये ब्रह्मा दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब साधक न राग में उलझता है, न द्वेष में, न लोभ में गिरता है, न मोह में फंसता है, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखता है कि हर रूप में वही एक प्राण है। तब वो न किसी से घृणा करता है, न किसी को अपने से भिन्न मानता है। वो जानता है कि जो दूसरे में है वही मुझ में है, जो चंद्रमा में है वही मेरी श्वास में है, जो अग्नि में है वही मेरी वाणी में है। ये ब्रह्मा दृष्टि उसे मुक्त कर देती है अहंकार से, द्वैत से, सीमाओं से। प्राण उपनिषद यही सिखाता है कि इस प्राण को केवल भीतर न देखो, उसे बाहर भी पहचानो। भीतर की साधना का लक्ष्य यही है कि बाहर की सृष्टि में ब्रह्मा का प्रतिबिंब दिखाई दे। जब साधक प्राण को केवल अपने भीतर जानकर रुक जाता है तो वो अधूरा जानकार होता है। लेकिन जब वो जानता है कि यही प्राण सूर्य की तेजस्वीता है, चंद्रमा की शीतलता है, अग्नि की ऊर्जा है, पृथ्वी की स्थिरता है, तब वो पूर्ण दृष्टा बनता है। तब उसका हर क्षण ध्यानमय हो जाता है, हर दृष्टि ब्रह्मा दर्शन बन जाती है और उसका जीवन ही एक महायज्ञ हो जाता है। यही है वो दिव्य संदेश जो प्राण उपनिषद अपने इस भाग में देता है कि प्राण कोई एक आंतरिक तत्व नहीं, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। जब तुम सूर्य को देखो तब उसमें प्राण को नमन करो, जब तुम चंद्रमा को देखो तब उसमें शांति को अनुभव करो, जब अग्नि जलाओ तब उसमें चेतना को देखो, जब पृथ्वी पर चलो तब उसमें गुरुत्व का स्पर्श जानो, क्योंकि इन सब में जो शक्ति है वही तुम्हारे भीतर भी है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही परम ब्रह्मा है। और जब ये अनुभूति स्थायी हो जाती है तब साधक को साक्षात अनुभव होता है, नाह दे नाह मन नाह बुद्धि केवलम प्राणोस्मि। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं केवल वही प्राण हूं जो सबका आधार है, जो स्वयं ब्रह्मा है। यही उस साधना की परिपूर्णता है और यही प्राण उपनिषद का ब्रह्मांडीय रहस्य है। प्राण ही जगत है और प्राण ही परम है। जब साधक इस ब्रह्मांडीय प्राण को अपने चारों ओर अनुभव कर लेता है तब स्वाभाविक ही उसकी दृष्टि अंतर्मुखी होने लगती है और वो जानना चाहता है कि जिस प्राण को वो बाहर सूर्य, चंद्र, अग्नि और पृथ्वी में देख रहा है, क्या उसे अपने भीतर भी साक्षात अनुभव किया जा सकता है। अब उपनिषद हमें उस आंतरिक साधना की ओर ले चलता है जहां ये दिव्यता साधक की श्वासों में प्रकट होती है। जब कोई साधक प्राण उपनिषद के रहस्य में प्रवेश करता है और प्राण को ब्रह्मा रूप में जानने का प्रयास करता है तो उसके लिए केवल शास्त्र का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। ये उपनिषद केवल विचार नहीं सिखाता, ये एक जीवंत अनुभव की ओर बुलाता है और इस अनुभव की प्राप्ति केवल अभ्यास, अनुभव और आंतरिक साधना द्वारा संभव है। यही कारण है कि प्राण उपनिषद अपने अंतिम भाग में उन साधनाओं का विवेचन करता है जिनके माध्यम से साधक प्राण की रहस्यमयी लहरियों को स्वयं के भीतर अनुभव कर सकता है, उन्हें जान सकता है और अंततः उनमें लय हो सकता है। ये साधनाएं केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, वे भीतर के ब्रह्मलोक के द्वार खोलने वाली कुंजियां है। इन्हीं से साधक अपनी श्वासों के माध्यम से आत्मा के महासागर तक पहुंचता है। सबसे पहली और आधारभूत साधना है प्राणायाम। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण की आयामना, अर्थात प्राण को लंबा खींचना, स्थिर करना और उसकी धारा को नियंत्रित करना। प्राण उपनिषद में उल्लेखित 12 प्रकार के श्वास नियंत्रण केवल एक क्रिया नहीं बल्कि
सूक्ष्म देह के भीतर की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब साधक एकाग्र होकर श्वास को नियंत्रित करता है तो वो केवल वायु को नहीं बल्कि प्राण शक्ति को साध रहा होता है। और ये प्राण शक्ति वही है जो मन, बुद्धि, इंद्रियों और चित्त के हर कार्य को संचालित करती है। जब ये साधना सिद्ध होती है तब प्राण की तरंगे एक मधुर संगीत की तरह भीतर गूंजने लगती है और साधक उसमें अपने स्व को विसर्जित कर देता है। इसके साथ ही प्राण उपनिषद ध्यान की उस उच्च स्थिति का निर्देश करता है जहां साधक प्राण को नाड़ियों में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करता है। ये कोई कल्पना नहीं, एक जीवंत अनुभव है। जब साधक को लगता है कि जैसे शरीर के भीतर अदृश्य नाड़ियों में कोई ऊर्जा बह रही है और वो ऊर्जा चेतना से भरपूर है। जब साधक प्राण का ये प्रवाह अनुभव करता है तो उसे ज्ञात होता है कि वो केवल रक्त और मांस का पिंड नहीं, वो तो उस दिव्य चेतना का धाम है जो इस देह में सूक्ष्म वायु के रूप में प्रवाहित हो रही है। यही वो अवस्था है जहां से आत्मदर्शन की यात्रा आरंभ होती है। इसी क्रम में उपनिषद बताता है बिंदु, नाद और कालाग्नि ध्यान का रहस्य। बिंदु वो सूक्ष्मतम प्रकाश बिंदु है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जब साधक अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य पर स्थिर करता है और एक सूक्ष्म प्रकाश बिंदु पर ध्यान करता है तब वो उस आदि शक्ति के संपर्क में आता है जो सृष्टि का मूल कारण है। फिर आता है नाद अर्थात ध्वनि, परंतु ये कोई श्रव्य ध्वनि नहीं, ये भीतर की मौन ध्वनि है, अनाहत नाद, जो तब सुनाई देता है जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जब साधक नाद को सुनता है तो उसका चित्त गहराई में उतर जाता है और वहां वह प्राण की लय को, उसके मूल नाद को पहचान लेता है। फिर आता है कालाग्नि ध्यान, जिसमें साधक अपनी भीतर की अग्नि को अनुभव करता है। वो अग्नि जो शरीर को तपाती है, शुद्ध करती है और अंततः उसमें स्थित होने पर मृत्यु के भय को भस्म कर देती है। ये सब अभ्यास जब गहराता है तब साधक हृदय कमल ध्यान की ओर अग्रसर होता है। ये वो दिव्य साधना है जिसमें साधक अपने हृदय के भीतर एक कमल की कल्पना करता है और उसके मध्य में ब्रह्मा को, अपने प्राण स्वरूप ईश्वर को प्रतिष्ठित करता है। ये ध्यान केवल कल्पना नहीं, ये भक्ति और ज्ञान का संगम है। जब साधक इस हृदय कमल में प्राण को प्रतिष्ठित करता है तब वो अपने भीतर परमात्मा को साक्षात रूप में अनुभव करता है। वहां न कोई द्वैत रहता है, न कोई प्रश्न, केवल मौन, केवल ब्रह्मा की उपस्थिति। यही वो बिंदु है जहां ध्यान समाप्त हो जाता है और समाधि आरंभ होती है। इन सभी साधनाओं का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, ये तो आत्मा को उसकी मूल अवस्था में प्रतिष्ठित करने का मार्ग है। लेकिन आज के समय में जब जीवन भागदौड़, चिंता, भय और भटकाव से भर गया है तब प्राण उपनिषद की ये साधनाएं केवल आध्यात्मिक नहीं अपितु जीवन उपयोगी साधनाएं बन जाती है। इसीलिए उपनिषद अपने अंतिम भाग में इस ज्ञान के आधुनिक महत्व पर भी संकेत करता है। ये बताता है कि कैसे प्राचीन साधना आज भी प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी है। वर्तमान समय में जब शारीरिक रोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और औषधियां केवल लक्षणों का उपचार कर पाती है, ऐसे समय में प्राणायाम न केवल रोगों से मुक्ति देता है बल्कि रोग की जड़ को ही समाप्त करता है। क्योंकि जब प्राण शुद्ध होता है तो शरीर की सारी क्रियाएं संतुलित हो जाती है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों का संतुलन प्राणायाम से होता है, जिससे साधक को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जहां मानसिक रोग जैसे चिंता, अवसाद, भय और बेचैनी मनुष्य को भीतर से जकड़ रहे हैं, वहां प्राण उपनिषद की ध्यान साधना एक अमोघ औषधि बन जाती है। जब मनुष्य अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, जब वो अपने भीतर की ध्वनि को सुनता है, तब बाहरी संसार की हलचलें मौन हो जाती है और चित्त में शांति का प्रभात होता है। यही वो मानसिक शांति है जिसकी आज हर आत्मा को आवश्यकता है और प्राण ही उसका सेतु है। इन शारीरिक और मानसिक लाभों से भी आगे बढ़कर ये उपनिषद साधक को आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। क्योंकि जब चित्त शुद्ध होता है, शरीर स्थिर होता है और प्राण नियंत्रित होता है,
तब ध्यान की गहराई स्वयं घटित होती है। तब आत्मा अपने मूल की ओर खींचने लगती है। ये साधना केवल कुंडलिनी जागरण तक सीमित नहीं, ये आत्म साक्षात्कार तक की यात्रा है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण प्राण के नियंत्रण से ही संभव होता है, और जब वो शक्ति मेरुदंड के केंद्रों से ऊपर उठती है, तब साधक की चेतना ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होती है। और अंततः यही साधना मृत्यु के समय भी साधक की रक्षा करती है। जब मृत्यु आती है तो सामान्य जीव भय और अज्ञान में छटपटाता है, परंतु वह साधक जो प्राण में स्थिर है, वो मृत्यु को एक संक्रमण की भांति देखता है, एक अवसर की तरह आत्मा को उसके ब्रह्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का। प्राण उपनिषद यही शिक्षा देता है कि जो प्राण को जान गया वो मृत्यु के पार चला गया। इस प्रकार ये उपनिषद न केवल प्राचीन युग का आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि आज के युग का जीवन संबल है। इसकी साधनाएं केवल मुनियों और योगियों के लिए नहीं, प्रत्येक उस जीव के लिए है जो शांति, स्वास्थ्य, आत्मबोध और परम सत्य की खोज कर रहा है। जब कोई साधक नित्य ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, हृदय कमल में ब्रह्मा को देखता है और अपने भीतर नाद को सुनता है, तब वो स्वयं ही ब्रह्मांड का अनुभव करता है। उसका जीवन ही उपनिषद बन जाता है, मौन, गहन, दिव्य। यही प्राण उपनिषद का दिव्य रहस्य है। प्राण में ही सब कुछ है, प्राण ही ब्रह्मा है, और उसी प्राण में साधक को अपने सत्य का साक्षात्कार करना है। सनातन प्रेमियों, इस उपनिषद की मानसिक यात्रा के माध्यम से हमने जाना कि प्राण केवल सांस नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मा का प्रकट रूप है। वो शक्ति जो फूल को खिलाती है, चंद्रमा को शीतल करती है और आत्मा को शरीर से जोड़ती है, वही प्राण है। उपनिषद कहता है, प्राणो ही भूत विश्वं भूत प्राण एव। संपूर्ण जगत प्राण से ही है और प्राण ही सब कुछ है। जब हम प्राण को समझते हैं तो हम केवल जीवन को नहीं, जीवन के पीछे छुपे ब्रह्मा को जानने लगते हैं। मित्रों, सनातनी इतिहास चैनल की इस दिव्य यात्रा में हमने अनुभव किया कि हमारे भीतर चल रही हर सांस ईश्वर का स्पंदन है। अब अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो ये न भूलें, आप केवल वायु नहीं खींच रहे, आप स्वयं ब्रह्मा से जुड़ रहे हैं। प्राण को जानना ही ब्रह्मा को जानना है और ब्रह्मा को जानना ही मुक्ति है। सनातनी इतिहास चैनल में पुनः मिलेंगे एक और उपनिषदिक सत्य के साथ। तब तक श्वास को साधिए और आत्मा को पहचानिए। तत्सत।